ये कहानी है पवन नाम के एक युवक की, जो कभी नशे का आदी था और सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करता था। उसका चेहरा गंदगी से ढका होता, बाल बिखरे हुए, आंखों में खालीपन और होठों पर कोई उम्मीद नहीं थी। कभी वो पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन जिंदगी की मार और संगति ने उसे तोड़ दिया। अब वो मंदिरों के बाहर बैठा भीख मांगता और शाम को किसी अंधे कोने में जाकर नशे में डूब जाता। एक दिन वो खाटू धाम की ओर भटकते हुए पहुंच गया। वहां भी वही करने बैठा, झोली फैलाकर मंदिर के बाहर बैठ गया। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। पास ही से श्याम बाबा का भजन मंडल गुजर रहा था। ढोलक बज रही थी, शंख की आवाज गूंज रही थी और भजन चल रहा था। जो खाटू वाले का हो जाता है, उसका जीवन संवर जाता है। पवन ने जैसे ही वो भजन सुना, उसकी आत्मा अंदर से कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल के अंधेरे कमरे में दीपक रख गया हो। भजन खत्म हुआ तो पवन लड़खड़ाते हुए उस मंडली के पास पहुंचा और बोला, भाई, क्या मैं भी गा सकता हूं? सब चौंक गए। किसी ने कहा, भाई तू पहले खुद को संभाल ले। लेकिन वहां एक बुजुर्ग श्याम भक्त ने मुस्कुराकर कहा, अगर बाबा ने बुलाया है तो इसके गले से भजन भी गवाएगा। बैठा दो इसे हमारे साथ। वहीं से पवन ने मंडली में बैठकर रोज भजन सुनना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसने शराब और नशा छोड़ दिया। उसके भीतर की आवाज फिर लौट आई थी। धीरे धीरे वो खुद भजन गाने लगा। उसी मंडली के एक सदस्य ने उसका वीडियो यूट्यूब पर डाला। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उसके भाव और श्रद्धा को महसूस किया। उसकी आवाज में कुछ था जो सीधे दिल को छूता था। आज वही पवन, जो कभी खाटू धाम के बाहर बैठकर भीख मांगता था, अब मंचों पर श्याम बाबा के भजन गाता है। हजारों लोग उसकी कीर्तन सभा में आते हैं। उसने अपनी गायकी का नाम रखा है श्याम का पागल, और हर बार मंच पर गाते हुए वो कहता है, अगर कोई मुझे उठाकर जिंदगी दे सकता है तो वो सिर्फ मेरा खाटू वाला है। बाबा सिर्फ उन लोगों को नहीं बुलाते जो सब कुछ रखते हैं, वो उन टूटे हुए लोगों को भी थाम लेते हैं जिन्हें सब ने छोड़ दिया हो। अगर मन सच्चा हो तो भिखारी भी श्याम का गायक बन सकता है। जय श्री श्याम।